मन में इच्छा थी कि इस पर ज़रूर चर्चा हो, क्योंकि रक्षाबंधन जो है वो हम लोगों ने, मुझे जो याद आया हमारी पुस्तक में वो हुमायूं वाली कहानी। उस समय मुझे इतनी समझ नहीं, इससे पहले और नहीं पूरी बात जो हम बता रहे थे, ठीक है, स्कूल में यही सिखाया जा रहा था। परंतु सवाल उस समय हम इतने बुद्धिमान नहीं थे कि उत्पन्न हो मन में। रानी ने जो राखी भेजी थी हुमायूं के लिए, इसका मतलब है कि राखी पहले से चल रही थी प्रथा में। तो वो कथा क्या थी, वो हमारे इतिहासकारों ने गायब कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या है कि सारा जो मतलब हम बड़े ही इस कहानी के साथ हुए कि हुमायूं ने वो जाकर के रक्षा की, इसलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। फिर थोड़ा और चलो हम थोड़ा इस लायक हुए, समझने लायक हुए, तो हमको पता चला कि भगवान कृष्ण की एक कथा है और जिसके कारण रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो हमने शोध किया और हमारे पिताजी के आशीर्वाद से इन्होंने पहली बार मुझे वो मंत्र सिखाया कि जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं तो हम वो मंत्र पढ़ते हैं। वो मुझे खटकता था कि इसका अर्थ क्या है, ये क्या है, मतलब इसके बैकग्राउंड में क्या है। हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुबद्धनामि, कुछ लोग प्रतिबद्धनामि कहते हैं, तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। श्लोक तो ये है, कलावान रक्षा सूत्र है ना, वही तो राखी है, वही राखी है। तो हम इस मंत्र को पढ़ रहे हैं, परंतु कथा हमारे पास हुमायूं की है, जिसमें कोई मतलब नामो निशान नहीं है। मंत्र में तो नामो निशान ही नहीं है कहीं हुमायूं का। तो फिर जब हम उस कथा के बैकग्राउंड में गए हैं, तो भागवत पुराण में भी है और पद्म पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी ये कथा सब है। ठीक है, इस सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम महिला वो इन्वॉल्व है इस कथा में। इसका अर्थ ये हुआ कि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही रक्षाबंधन की प्रथा थी। कथा तो जो है वो लक्ष्मी नारायण से चली, जो यहां तक आ रही है। तो हमको ये बात जाननी चाहिए कि वो कथा क्या है, वो क्या हुआ है कि हम लोग को इस तरह से इसके बारे में पता नहीं है और इस पर हम लोगों ने कभी चर्चा भी नहीं की। तो ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे सूक्ष्म उसमें इस कथा को थोड़ा चर्चा कर लें। हम सभी को पता है प्रहलाद महाराज हुए और नरसिंह अवतार हुआ, हिरण्यकश्यप मारे गए। तो प्रहलाद महाराज तो धर्म के नेता हैं, ठीक है, अग्रगण्य हैं। ध्रुव और प्रहलाद का नाम इस प्रकार से आता है। उनके पुत्र हुए विरोचन। विरोचन भी जो है वो उतने ही धार्मिक थे। देवता जो है हमेशा अपने को सुरक्षित करते रहते हैं। विरोचन से धर्म इतना ज़्यादा धार्मिक थे और धर्मज्ञ थे, उनसे जाके देवताओं ने याचना की कि हमें जो है वो आपकी आयु चाहिए। तो वो जानते हुए, जो भगवान से जुड़ा रहता है वो इन चीज़ों को पहले ही जान लेता है। वो ये जानते हुए कि सारे ब्राह्मण वेश में आए हुए देवता हैं, उन्होंने अपनी आयु दान कर दी थी। ठीक है, तो ये परंपरा, मतलब इस बात को बताने का जो अर्थ है सिर्फ इतना है कि ये परंपरा वो उस कुल में है। और जो विरोचन के पुत्र हुए वो हुए बलि। तो यानी बलि जो है वो प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं। तो वो धर्म का अनुसरण और ये दान देने की प्रथा, ये उनके परिवार में आनुवांशिक रूप से चल रही। इतना ज़्यादा धर्म कार्य में वो थे कि अपना धर्म का कार्य करते रहते थे, परंतु असुरों का और सुरों का युद्ध हमेशा चलता रहा। तो यहाँ पर भी युद्ध हुआ, बलि परास्त कर दिए गए।
कहा जाता है मार दिया। शुक्राचार्य जी ने उनको पाया, उन्हें पुनर्जीवित किया, और शुक्राचार्य जी जो है वो असुरों के गुरु हैं, और उनका कार्य ही यही है कि वो असुरों के वंश को सुरक्षित करते हैं। तो उन्होंने उनको पुनर्जीवित करने के पश्चात फिर सारे अनुष्ठान करके, सारे संस्कार करके, और उनको धर्मपरायण बनाया वापस। और फिर उसके बाद में हाँ, पहले ही भोग लग चुका है, कर सकते हैं। फिर अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि निष्कंटक राज हो तीनों लोकों में असुरों का, और आप स्वर्ग पर अधिकार करो। तो उसी यज्ञ से, जिस यज्ञ से इनको ये सारे संस्कार मिले, उसी यज्ञ से सारे अस्त्र शस्त्र कवच रथ ये सभी उत्पन्न, और वो उत्पन्न हो करके उससे सुसज्जित हो करके बलि आक्रमण करने के लिए पहुँचे। जब स्वर्ग पहुँचे तो वहाँ पर बृहस्पति जो गुरु हैं देवताओं के, उनसे चर्चा हुई इंद्र की। तो इंद्र से बृहस्पति ने कहा कि हमको पता है कि राजा बलि की एकमात्र शक्ति नहीं है, ये यज्ञ भगवान की शक्ति है, और वो चूँकि कृष्ण भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनको आप हरा नहीं सकते, किसी युद्ध में परास्त नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा युक्तिपूर्ण ये होगा कि सही समय की प्रतीक्षा करो, और आप यहाँ से कहीं अभी थोड़े समय के लिए गुप्त स्थानों पे चले जाओ। तो देवताओं ने अलग अलग अपना वेश बनाया और जाकर के इधर उधर छुप गए। तो जब राजा बलि पहुँचे तो इंद्रासन खाली था, और जो अप्सराएं इत्यादि थी वो स्त्रियाँ रह गई थी, धर्मात्मा थे, तो उन्होंने उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। परंतु वो सारे भाव तो आएगा ही। तो इस प्रकार का भाव उनके अंदर रहा। देवताओं की माता जो है वो अदिति है, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। और कश्यप मुनि जो है उनके पिता माने जाते हैं। कश्यप जो है वो समाधि में थे, तो उस समय तक कोई भी ये संदेश नहीं पहुंचा। जहाँ धर्म का स्थापना हो गई और इतना बढ़िया चलने लगा तब कि कोई किसी प्रकार का आक्षेप ही नहीं करता था। प्रजा सुखी, अपने आप समय पर वर्षा हो जाती थी, अन्न इत्यादि मिल जाता था, गायें इतना दूध देती थी कि सब लोग धन धान्य से पूर्ण थे, जमीन उर्वरक, क्योंकि धर्म की स्थापना थी। तो ऐसे में जो अदिति थी उनको मन में ये बात, ये चिंता चलती रही कि हमारे पुत्र जो है वो भिखारियों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं, और गुप्त रूप से कहीं जो है वो उनको छुपना पड़ रहा है। तो जब कश्यप मुनि लौटे समाधि से वापस, तो उन्होंने देखा उन्हें सब कुछ धर्म के अनुसार ही लगा। वो तो सर्वज्ञ थे, जानते भी थे। तो जब अदिति से मिले तो बोले कि आप इतना दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने अनेक तरह से, हम लोग इस पर बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। भागवत जब मैं पढ़ रहा था तो बड़ा ही आनंद आ रहा था। उसमें यही है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने भगवत गीता में एक श्लोक है जिस पर हमने काफ़ी पहले भी चर्चा की है, गुरु के पास कैसे जाना चाहिए और उसे कैसे प्रश्न करना चाहिए। तो पूरी सेवा करते हुए अदिति ने उनसे कहा कि आप जानते हैं, परंतु देखिए एक पुत्र के इस तरह से दर दर भटकने से कोई माता कैसे सुखी रह सकती है। तो हम ये चाहते हैं आप उसका कुछ उपाय करें। तो उन्होंने कहा कि वो तो वैष्णव है और हम लोग किसी प्रकार से उनका संहार नहीं कर सकते, उन्हीं से प्रार्थना करनी होगी हमें कि हमारा कल्याण करें। तो फिर दोनों लोगों ने मिलकर यज्ञ किया, और वो यज्ञ जो है वो लगातार चलता रहा, उसमें चीज़ें थी तो उन पर हम लोग चर्चा नहीं करते। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो फिर इन लोगों ने, अदिति और कश्यप ने कहा कि आप हमारा ये समस्या है, इसके निवारण हेतु आप हमारे गर्भ में। तो भगवान जो है उनके गर्भ में स्थापित हुए, तुरंत प्रकट हुए, और उन्होंने उसी समय वामन अवतार ले लिया। तो वो मुकुट इत्यादि से सुसज्जित थे। इसमें ये कंफ्यूज ना हो कि वो जन्म के बाद में कोई लीला हुई, तो कोई लीला नहीं हुई। और फिर वो वामन अवतार लेकर गए छतरी हाथ में, और पूरा उनका फिर कश्यप मुनि ने पूरा संस्कार कराया। बहुत ही सुंदर बात है जो मुझे धर्म ग्रंथों में मिलती है कि भगवान भी जब किसी कार्य के लिए जाते हैं वो पूरी तरह से सक्षम है, उसके बावजूद भी उनके संपूर्ण संस्कार चाहे किसी भी युग में किसी भी अवतार के साथ आते हैं।
सब संस्कार होते हैं। और ये बात हमको इसलिए जाननी चाहिए कि हम लोग जो है वो यदि उनका अनुकरण करें तो हमें भी सारे संस्कार पूरे करने चाहिए, तभी हम लोग सही रास्ते पे बढ़ सकते हैं। संस्कारों का अर्थ होता है कि आपको इन नियमों में बांध दिया जाए, आपको सही मार्गदर्शन मिले। तो संस्कार हुए और वो अपना छाता लेकर के और उस वामन रूप में वहाँ पहुँचे। भगवान को किसी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई कमी नहीं है, ठीक है, सारे ही लोग उनके पास हैं, उनके आधिपत्य में है, तो वो कोई 3 गज या 3 पग की जो भूमि है उनकी आवश्यकता नहीं थी। जब वो बलि के समक्ष पहुँचे और वहाँ पे धर्म का अनुष्ठान, तब तक जो है वो विश्वजीत यज्ञ कर चुके थे। 11 बार या 100 बार अश्वमेध हो चुका था जब वामन अवतार हुआ। तो सब लोग खड़े हो गए जो यज्ञ आदि करा रहे थे, धर्मात्मा जितने थे, और वहाँ पे शुक्राचार्य ने उस समय राजा बलि को कहा कि ये भगवान विष्णु हैं आपके समक्ष, इनकी बात मत सुनिएगा। बिल्कुल। तो वो जो है मतलब हर तरह से शुक्राचार्य जी ने प्रयास किया कि ये, लेकिन बलि जो थे उनका जवाब ये था, हमारी परंपरा है वैष्णव की, हम हमेशा से सेवा करते रहे, हमारी तो अभिलाषा ही इनके दर्शन की। यदि ये इस रूप में भी हमको दर्शन देना चाहते तो हमको क्या, हमको ये स्वीकार्य है। तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए आप बताइए। और उस समय जो उनके चरणामृत बना, जो उनकी सेवा की, जो अंगूठे को धोया, वो सुमेरु पर्वत से होते हुए प्रवाहित हुई वो गंगा जी, जिनको जटा में फिर भगवान शंकर ने लिया और बांध के फिर आके निकाला। तो भगवान के अंगूठे से निकलने वाला जो है वो गंगा जी हैं। तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें 3 पग भूमि चाहिए, मैं तो छोटा सा ब्राह्मण, और बस अपने यज्ञ आदि और उसके लिए 3 पग भूमि दे दें, तो आप तो सब कुछ देने वाले हैं। तो उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा आकाश, बोले तीसरा पग कहाँ रखें, और विश्व रूप में प्रकट हो गए। तो तीसरा पग फिर उन्होंने कहा कि इससे अच्छा क्या होगा कि आप मेरे सिर पर अपना रख दीजिए। भगवान इससे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके सिर पर अपना पैर रखा और उनका क्या मांगिए, क्या मांगते हैं। उनका मैं सिर्फ यही मांगता हूँ कि आप हमेशा मेरे समक्ष रहें, जब मैं आँख खोलूँ तब आपको पाऊँ, जब मैं सो के उठूँ तो आपको पाऊँ। अब मनुष्य कब आँख खोल दे, भगवान क्या करें, बोले कि अब साथ में रहना पड़ेगा। तो ये उनकी बाध्यता बन गई, एक तरह से उन्होंने भगवान को बांध लिया। क्या वो किसी भी समय आँख खोलेंगे, भगवान को रहना पड़ेगा। वो भगवान ने उनको कहा कि आप चले जाइए, आपको मैं रसातल, पाताल का एक हिस्सा है रसातल लोक का राज्य देता हूँ। कुछ ग्रंथों में सुतल कहा गया, तो इससे अलग पाताल लोक उनको दे दिया गया। कहने का अर्थ ये हुआ, पाताल लोक में जाके आप निवास करिए और मैं आपके साथ रहूँगा। क्या हाहाकार मच गया। लक्ष्मी माता प्रतीक्षा में, क्षीर सागर खाली है, शेषनाग भैया अपना भगवान का अंग है। माता को सब पता है। नारद आए तो नारद से उन्होंने चर्चा की, बोले इसका क्या उपाय हो। तो नारद जी ने कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है, इतना महान वैष्णव है, वो स्वयं ही दे सकता है आपको भगवान, कोई दूसरा उनसे ले नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है। आप अगर चाहो तो आप स्वयं जा करके उनको अपने भाई के रूप में स्वीकार करिए और वो भेंट जो देंगे वो भेंट भगवान होंगे। तो फिर लक्ष्मी माता उनके पास पहुंची। उन्होंने ब्राह्मणी का रूप धरा था, लेकिन तब भी पहचानते थे कि माता लक्ष्मी है। उनका मैं आपको, और संसार में कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि माँ लक्ष्मी जिसको रक्षा सूत्र बांधने आई हो कहें कि तुम मेरा भाई बन जाओ और उसको मना कर दे, ठीक है। तो चाहे आप उसको लौकिक दृष्टि से देख लीजिए स्वार्थपरत होकर के, और चाहे पारलौकिक दृष्टि से देख लीजिए। तो राजा बलि के वहाँ पहुँची और उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आप मुझे रक्षा सूत्र बांध दीजिए। उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा, इसीलिए है वो येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबंधना रक्षे माचन। तो माँ लक्ष्मी ने अपनी रक्षा का भी वचन ले लिया। और फिर उनका भेंट स्वरूप आपको क्या चाहिए, तो उनका आपने महाराज जो हमारे पतिदेव को रखा हुआ क्षीर सागर और संसार खाली है, इन्हें आप हमें दे दीजिए। परंतु भगवान इतने प्रसन्न थे, उन्होंने कहा कि मैं चातुर्य मास
वो देवशायनी एकादशी से देवउठावनी एकादशी तक, इसका हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। मैं यहीं पाताल में निवास करता हूँ। तो लक्ष्मी नारायण दोनों वो राजा बलि के साथ बसते हैं, और इसीलिए हम लोग जो शब्द कहते हैं किसी भी त्याग के लिए, उसको कहते हैं बलिदान। बलिदान जो शब्द है वो राजा बलि से आया, बलिहारी जाऊं, मतलब मैं आप पर उसी प्रकार से न्यौछावर हो जाऊं जिस तरह से भगवान पर राजा बलि हुए थे, विचार किए हुए। मैंने वो दान दिया जो राजा बलि ने दिया, स्वयं का दान। इसलिए कहते हैं ना कि वीरों के बलिदान को याद रखा जाता है, सेना का बलिदान है, मतलब वो पूर्णतः समर्पित हो गए, इसलिए वो सब, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो इसीलिए जो दान की पराकाष्ठा है वो बलि, और वो रक्षा सूत्र जो माता लक्ष्मी ने, यानी सृष्टि की प्रथम महिला, प्रथम भाई बनाती हैं, उस समय से ये परंपरा है। और भी कई सारी कथाएं हैं इसमें, कभी कभी इसका कुछ दुष्प्रभाव भी होता है। तो कल मैं दूसरे प्रकरण में दूसरी चीज़ देख रहा था, उस समय भी एक बात आई सामने। दूसरी कथा है कि द्रौपदी ने अपना वस्त्र फाड़ करके और भगवान कृष्ण की उंगली में बांधा था। जब उन्होंने शिशुपाल का वध किया, सुदर्शन चक्र वापस आए, और मातृलीला थी सुदर्शन की उदाहरण तो भगवान हमेशा से कर रहे हैं, अक्षुण्ण है, कभी कटती नहीं। लेकिन प्रेम किसका कितना है, यही परीक्षा लेनी होती है। भगवान ये हमेशा लेते हैं, और उसमें जो भगवान के लिए न्यौछावर होने वाले होते हैं वो सफल हो जाते हैं। उन्होंने बांधा तो उनका, जिस प्रकार तूने मेरी रक्षा की है मैं तेरे जीवन भर रक्षा करूँगा, तो वो भी रक्षा सूत्र यानी रक्षाबंधन की एक कथा है। तो अगर हम उसको युग वाइज देखें तो हर युग में इस प्रकार की आपको कथा मिल सकती है। एक कथा और है, रावण को शूर्पणखा ने बांधी थी रक्षा, और उसके लिए रावण ने अपना सर्वस्व दे दिया। जब वो रक्षा बांधी तो उसमें उपलक्ष्य में भेंट स्वरूप उसने जो मांगा था रावण ने, वो तो अभी सतयुग में देख जिस तरह से जिस प्रकार से उसने मुझे, राम ने जिस प्रकार से मुझे अस्वीकार कर दिया एक स्त्री के कारण, और मेरी ये मैं चाहती हूँ वो उतना ही तड़पे जितना मैं तड़पूं, और वो यदि मैं उसको ना पा सकी तो वो अपनी पत्नी को ना पा सके। ये कह के रक्षा सूत्र बांधा था, और वो वरदान जो है वो भेंट रावण ने उनको दी। परंतु समस्या यह थी कि जिस समय रावण ने वो रक्षा सूत्र बंधवाया उस समय भद्रा, और वो भद्रा काल होने की वजह से पूरा उसका परिवार का नाश, कोई नहीं। चेपक में हाँ, तो वो तो धर्मगीता ना, वो तो दिलीप के समय से है। भगवान राम ने अवतार तो बाद में लिया, ठीक है, वो तो कब से जो है रघुकुल से लोहा ले रहे हैं। बस ये है कि रघुकुल ऐसा था जिसने चारों तरफ इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी कि वो अयोध्या नगरी में प्रवेश नहीं। हाँ, अजय था, उसने वरदान ही लिए, उसने वरदान ही यही लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मतलब देखिए वो तो सब कथाएं हैं, और जो भगवान शिव के भक्त होते हैं उन्हें इस प्रकार के वरदान, ये कोई मुश्किल बात नहीं रहती है। भगवान शिव से कोई कुछ भी ले सकता है,
ठीक है, ले ही लिया है, रावण ने सब कुछ ले लिया। रावण इतना निर्भय था, उसे अब मतलब सवाल ये नहीं होना चाहिए आप लोगों का, सवाल ये होना चाहिए कि रावण इतना बड़ा पंडित होने के बावजूद भी उसने भद्रा काल में क्यों बंधवाए। क्वेश्चन ये होना चाहिए, ठीक है। शनि, अगर आप लोग फोटो देखें, मतलब ये रामानंद सागर की भी बहुत कृपा रही हम लोगों के ऊपर कि उन्होंने पूरी रामायण, तो वो पैर के नीचे कोई दबा रहता है रावण के लगातार, शनि। शनि की बहन है सूर्यपुत्री, तो जो ये हैं मतलब कर्ण कहलाते हैं अलग, ये बहुत सारे, तो उसमें ये चर है, मतलब चलने वाले, भद्रा अलग अलग स्थान पे अलग अलग रहती हैं। तो उसको ये घमंड था कि शनि जो मेरे पाँव के नीचे दबा हुआ है, तो सबसे खतरनाक तो शनि माने जाते हैं, किसी प्रकार की कोई दशा था मतलब शनि है, तो मेरा भद्रा क्या बिगाड़ सकती है। और ये कारण था, इसलिए उन्होंने, तो हम लोगों को ये तीनों कथाएं पता चली और इस तरह से हम लोग जो है वो जान पाए कि ये जो रक्षाबंधन त्यौहार है ये सतयुग से है, सृष्टि की प्रथम रचना से है, ना कि हुमायूं से है, ना अभी कुछ पिछले 500-400 साल से है, ये हमेशा इस युग में है। वो